हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है वो 70 से 80 वर्ड के बीच में रहेगी। तो अपन क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर भी इसी पैटर्न को अपनाया जा रहा है, वो 70 से लेकर के स्टार्ट करते हैं और उसकी स्पीड को खींचकर है जो 80 तक ले जाते हैं। अपन भी उसी की प्रैक्टिस करेंगे। डिक्टेशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर जो हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर का जो रोज़ रोज़ स्किल हो रहा है उसी से रिलेटेड जो भी अपडेट है उनका जो रिव्यू है वो भी हम हमारे चैनल पर देते रहते हैं। रोज़ नई नई वीडियो बनाते हैं। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस केस की सुनवाई न्यायमूर्ति अशोक कुमार वर्मा और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मासीह की खंडपीठ ने यह भी कहा कि अपनी किशोरावस्था के दौरान एक बेटी माँ ओब्लिक एक महिला साथी की तलाश करती है जिसके साथ वह अपने कुछ मुद्दों को साझा करके उन पर आराम से चर्चा कर सके। विराम। यूं तो बेटा हो या बेटी, उनकी परवरिश के लिए माँ बाप दोनों की ज़रूरत होती है। विराम। लेकिन किसी वजह से दोनों के बीच डिस्प्यूट हो जाता है और दोनों अलग रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो उनके बच्चे की कस्टडी किसको देनी चाहिए? इस पर भारत का कानून क्या कहता है? विराम। क्योंकि जब बात आती है बच्चों की कस्टडी की तो ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा हो जाता है। विराम। न्यायालय के समक्ष मामला 13 वर्षीय बेटी के पिता ओब्लिक अपीलकर्ता ने फैमिली कोर्ट गुरुग्राम द्वारा पारित निर्णय को चुनौती दी थी। विराम। फैमिली कोर्ट ने उसकी पत्नी को पिता ओब्लिक अपीलकर्ता से नाबालिग लड़की की कस्टडी लेने की अनुमति दे दी थी। विराम। फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 30 मई 2017 को दिए गए फैसले में मां की याचिका को स्वीकार कर लिया था और नाबालिग लड़की दीक्षिता की कस्टडी उसकी मां को सौंप दी थी। विराम। इसलिए अपीलकर्ता पिता ने फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 19 के तहत वर्तमान अपील दायर की थी। विराम। अपीलकर्ता ओब्लिक पिता ओब्लिक पति एक प्रैक्टिसिंग वकील है और दलील दी गई कि अपीलकर्ता को पिता और प्राकृतिक अभिभावक होने के नाते अपनी बेटी की कस्टडी का दावा करने का पूरा अधिकार है। विराम। उन्होंने आगे कहा कि अगर नाबालिग बेटी को प्रतिवादी मां के साथ रहने की अनुमति दी गई तो इससे नाबालिग के कल्याण को अपूरणीय क्षति होगी। विराम। दूसरी ओर प्रतिवादी पत्नी मां के वकील ने तर्क दिया कि नाबालिग बेटी का कल्याण यह मांग करता है कि उसकी कस्टडी प्रतिवादी मां के पास ही रहे जो एक शिक्षित महिला है और अपनी बेटी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सक्षम है। विराम। इतना ही नहीं, वह उसे एक बेहतर और सुरक्षित घर प्रदान करने में भी सक्षम है जो उसकी बेटी के हित और कल्याण के लिए अदालत ने कहा कि 5 साल से कम आयु के
होते हैं उन्हें माँ की कस्टडी में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये उम्र बच्चे की ऐसी उम्र है जिसमें माँ के प्यार, स्नेह और दुलार की ज़रूरत होती है। विराम, जो एक माँ ही दे सकती है। विराम, मगर यहाँ मामले 13 साल की बच्ची का है। कोर्ट ने कहा कि जब बच्चा 5 साल से ज़्यादा उम्र का हो तो सोचना पड़ेगा कि उसके लिए क्या सही है। विराम, कानून के तहत पिता को आम तौर पर परिवार के कामकाजी सदस्य और मुखिया होने के नाते बच्चों के कल्याण की देखभाल करने के लिए ज़्यादा अनुकूल माना जाता है। विराम, हालांकि अदालत ने कहा प्रत्येक मामले में कोर्ट को कस्टडी के सवाल का निर्धारण करने में मुख्य रूप से बच्चे के कल्याण को देखना होगा। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपीलार्थी पिता पति द्वारा दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने पाया कि वह बहुत ही एकांत में रहने वाला व्यक्ति है, जिसने सामाजिक दायरे और दोस्त कम हैं। विराम, इसके अलावा न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी माँ एक शिक्षित महिला है और जब परीक्षा की अवधि के दौरान बेटी की कस्टडी उसकी माँ को दी गई थी तो उसकी परीक्षा का परिणाम अच्छा आया था, जिसका अर्थ है प्रतिवादी माँ अपीलकर्ता पिता की तुलना में अपनी बेटी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में अधिक सक्षम है। विराम, जो नाबालिग लड़की के कल्याण, बेहतरी और सर्वांगीण विकास के लिए सबसे आवश्यक घटक है। विराम, कि बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में माँ की भूमिका पर कभी संदेह नहीं किया जा सकता है और माँ अपने बच्चे को रॉकिंग, पोषण और निर्देश देकर पालते हुए उसकी दुनिया को आकार देती है। विराम, विशेष रूप से एक माँ का साथ एक किशोरी की बढ़ती उम्र में अधिक मूल्यवान है। विराम, इसलिए जब तक कि दमदार और न्याय संगत कारण न हो, एक बच्चे को उसकी माँ के साथ रहने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। विराम, महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट ने यह भी कहा कि माँ एक अनमोल तोहफा है, एक असली खजाना है और एक बच्चे के लिए एक सच्ची हार्दिक शक्ति है, विशेष रूप से 13 साल की उम्र की बढ़ती लड़की के लिए, जो कि जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें जैविक रूप से सोचने में प्रमुख बदलाव आता है और माँ अपनी सहायता से इस बदलाव को समझने में उसकी मदद कर सकती है। विराम, इसलिए इस महत्वपूर्ण किशोर अवस्था में उसकी वृद्धि के लिए उसका माँ के साथ रहना आवश्यक है। विराम, अंत में यह निष्कर्ष निकालते हुए कि दीक्षिता का सर्वांगीण विकास और विकास उसकी माँ के साथ है। न्यायालय को फैमिली कोर्ट के निर्णय में किसी भी प्रकार की अवैधता, अयोग्यता, विकृति और
तर्कहीनता नहीं मिली विराम। हालांकि अदालत ने अपीलकर्ता पिता को अपनी बेटी से मिलने के लिए मुलाकात के अधिकार प्रदान किए हैं विराम। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि वह महीने में 2 बार अपनी बेटी दीक्षिता से मिल सकता है विराम। इसके लिए दोनों पक्ष मिलकर समय व स्थान आपसी सहमति से तय कर लें। स्टॉप।